सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीदें बढ़िया होंगे। मैं पिंकी अग्रवाल आज फिर से आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने 1.2 का पार्ट 2 कंप्लीट किया था और पार्ट 3 आज हम कंप्लीट कर लेंगे और ये इस वीक की लास्ट क्लास होगी बिकॉज कल सैटरडे है एंड नेक्स्ट इज संडे एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सैटरडे एंड संडे ऑफ रहता है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा बेसिकली ये है हमारी क्लास 6 की मैथ्स जो कि NCERT बेस्ड होती है। चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स चल रहा था। एक्सरसाइज 1.1 हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर ली थी। 1.2 चल रही थी जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। आज हम पार्ट 3 देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, देन पार्ट 3 मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आप उन्हें देखना चाहेंगे तो मैंने उसका कमेंट बॉक्स में लिंक भी अपलोड कर दिया है जिससे आप डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक करके मेरी उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जिसमें आज हम पार्ट 3 है तो इसमें हम आज क्वेश्चन 9 to 12 करेंगे। ठीक, रीड करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है हमारा, टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट स्टिच करनी है। टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट स्टिच करनी है। क्या है भाई उसका, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अगेन 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है, कितना क्लॉथ लगता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। अब एक टेलर समझ लीजिए आप, ठीक है, एक टेलर है यहाँ पर, वो कहता है कि भाई मेरे पास 40 मीटर क्लॉथ है। कितना क्लॉथ है, 40 मीटर। अब एक शर्ट बनाने के लिए मुझे इतने क्लॉथ की नीड पड़ती है। तो अब आप बताएंगे हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। अब इस 40 मीटर क्लॉथ में कितनी शर्ट बनाई जा सकती हैं, बताओ भाई कितनी शर्ट बनाई जा सकती हैं। भाई ये हमारा काम थोड़ी है, भाई ये टेलर से जाके पूछो। नहीं भाई बताना पड़ेगा बताना पड़ेगा भैया। तो 40 मीटर के क्लॉथ में कितनी शर्ट बनाई जा सकती हैं। हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। अच्छा, अब उसने ये भी कहा है भाई पहले तो बताओ कि कितनी शर्ट बनेंगी, फिर ये भी बताओ कि कितना क्लॉथ उसमें से बचेगा। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है बेटा, एज वी नो, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, ठीक है, हमें पता है कि क्या 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे मैम क्या 3rd 4th वाली बात बता रही हैं आप, ये तो हमें कब से पता है। भाई थोड़ा सा रिमाइंड कर लो, है ना, थोड़ा सा रिमाइंड करना अच्छा रहता है भैया। फिर आता है, अब हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं भाई 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। भाई देखो 1 मीटर में 100, 2 मीटर में 200, ठीक है, 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर कितने हो गए, 215 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है, और फिर 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे बताओ। तो 40 इंटू मीन्स मल्टीप्लाई, 40 मल्टीप्लाई 100, इट मीन्स कितने हो गए 4000 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, हो गया इतना। अब ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्लॉथ रिक्वायरमेंट फॉर 1 शर्ट। एक क्लॉथ की कितनी रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन पे देखो भाई, एक क्लॉथ की रिक्वायरमेंट थी 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने उसे कन्वर्ट किया था किसमें, सेंटीमीटर में भाई, सेंटीमीटर में। तो क्लॉथ रिक्वायरमेंट फॉर 1 शर्ट 215 सेंटीमीटर। ठीक है मैम, हो गया। नेक्स्ट है, नाउ द नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ द 400 सेंटीमीटर। बेटा आई नो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट हमने ऐड किया है बिकॉज ये क्वेश्चन ही इंग्लिश लिखने वाला है। मैं जानती हूँ थोड़ी सी डिफिकल्टीज होंगी इंग्लिश लिखने में, बट क्या कर सकते हैं, इंप्रेशन जमाने के लिए लिखना पड़ेगा, है ना। चाहते हो ना कि टीचर पूरे मार्क्स दे, लिख के आ जाना, यही टीचर एक नंबर नहीं कट कर सकती आपके। अगेन अपने इस लाइन पर आते हैं भाई। नाउ द नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ द 400 सेंटीमीटर। सॉरी, दिस इज नॉट द 400, दिस इज द 4000। ठीक है, दिस इज द 4000। 4000 सेंटीमीटर में कितने, नाउ द नंबर ऑफ शर्ट दैट कैन बी, हमें निकालने हैं 4000 सेंटीमीटर में कितनी शर्ट्स बन जाएंगी। ठीक, कितनी शर्ट्स बन जाएंगी, निकालते हैं भाई। 4000 की डिवाइड की हमने 215 से। तो जब भी हमने डिवाइड ही, क्योंकि बेटा यहाँ पे बड़ा नंबर दे रखा है और हमें छोटा नंबर निकालना है। जब छोटा नंबर निकालना है, बड़ा नंबर दे रखा है, इट मीन्स डिवाइड। जब छोटा नंबर दे रखा होता है और हमें बड़ा नंबर निकालना होता है, देन यू विल डू मल्टीप्लाई देयर। ओके, हमने 4000 को डिवाइड किया किससे, 215 से। कोई दिक्कत नहीं है मैम। बेटा इसकी डिवाइड करके, इन दोनों को डिवाइड करके हमारा आंसर आता है क्वोशिएंट 18
एंड रिमाइंडर 130। तो अगर आप ये कंफ्यूज हैं कि मैम ये कैसे आया, तो बेटा ये डिवाइड करके आया। अगर आप कह रहे हैं कि मैम इतने लेंथी नंबर से, इतने बिग नंबर से हम कैसे डिवाइड करें, तो आप मुझे ज़रा बताइए कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगी। इसकी बहुत ही ट्रिक्स होती हैं, तो आप मुझे बस कमेंट कीजिए। मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें उसे देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कितना भी बड़ा नंबर हो कैसे डिवाइड की जाती है। ठीक है, सो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको डिवाइड की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, सो क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 18 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 130। ठीक, सो हेयर वी कैन से डैट, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं भाई, ये देख के कि वी कैन से डैट 18 शर्ट, हमारा क्वोशिएंट कितना आया था कंप्लीट डिवाइड होकर 18, तो 18 शर्ट बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 18 शर्ट हमने बना दी, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। 18 शर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम 4000 सेंटीमीटर, फ्रॉम 4000 सेंटीमीटर, क्योंकि हम 4000 ही तो लेकर चल रहे थे। वैसे तो हमारे पास 40 मीटर था, बट हमने कन्वर्ट करके सेंटीमीटर बनाया। ठीक, तो 4000 सेंटीमीटर में से 18 शर्ट्स बन सकती हैं। सही है, अब 130 सेंटीमीटर क्लोथ विल रिमेन। उसने पूछा था ना कि भाई शर्ट के बाद ये भी बताना है कि कितना क्लोथ बच गया। सो 18 शर्ट्स बन गई, साथ में 130 सेंटीमीटर क्लोथ बच गया। 130 सेंटीमीटर क्लोथ विल रिमेन, और जिसको हम कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में, क्वेश्चन ने इस फॉर्मेट में दिया था तो हम भी इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। विच कैन बी रिटन एज 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। एक टेलर होता है, जस्ट टू एग्जाम्पल, ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि एक टेलर है, उसके पास 40 मीटर क्लोथ है, 40 मीटर क्लोथ है। अब एक शर्ट बनाने के लिए उसको कितने क्लोथ की नीड पड़ती है। ठीक, अब उसने पूछा है कि इस 40 मीटर में कितनी शर्ट्स बनाई जा सकती हैं और कितना कपड़ा बाद में बच भी जाएगा। सो अब जैसा कि हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे हमने इसको भी मीटर में को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। सेम एज हेयर, मीटर को सेंटीमीटर में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक क्लोथ रिक्वायरमेंट एक शर्ट के लिए कितनी थी, 215 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ शर्ट निकालने हैं 4000 सेंटीमीटर में। हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करके क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 18 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 130। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा, हेयर वी कैन से डैट कि 18 शर्ट बनाई जा सकती हैं और 130 सेंटीमीटर क्लोथ बच जाता है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब भी अगर कोई आपका इसको लेकर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जल्दी जाइए कमेंट पूछिए, मैं आपका 110% वहाँ पर रिप्लाई करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, पढ़ते हैं भाई। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, मेडिसिन कहाँ पैक हो रही है, बॉक्सेस में। ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। अब ईच का एक बॉक्स का वेट कितना है, एक बॉक्स का वेट है बेटा 4 kg 500 ग्राम। मेडिसिन कहाँ पैक हो रही है, बॉक्सेस में। एक बॉक्स का वेट कितना है, 4 kg 500 ग्राम। आगे पढ़ते हैं। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन। अब ऐसे ही कितने सारे बॉक्सेस एक वैन में लोड किए जा सकते हैं वो बताना है। विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, जबकि हमें पता है कि 800 kg से ज़्यादा हम उसमें लोड नहीं कर सकते। ठीक, तो अब हमें बताना है कि मेडिसिन कहाँ पैक हो रही है, बॉक्सेस में। एक बॉक्स का वेट 4 kg 500 ग्राम। ठीक, ऐसे कितने बॉक्स बन सकते हैं, और जबकि हमें पता है कि एक पेन के अंदर 800 kg से ज़्यादा वेट नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब हमें बताना है। सो सॉल्यूशन इज वी नो, जैसे कि अभी हमने कहा था कि हम जानते हैं 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब आप फिर से सोचेंगे कि मैम फिर से आप क्या बता रही हैं, तो बेटा सुनिए, आगे भी है आपके लिए। सो भैया 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, पता लग गया, सही है। सो अब हम क्या कह सकते हैं, 4 kg एंड 500 ग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करके। 4 मल्टीप्लाई kg 1000 4000 प्लस 500 कितने हो गए, 45 ग्राम, 4500 ग्राम सॉरी। एंड 800 kg इज इक्वल्स टू 800, 1 kg में ग्राम 1000, 800 की मल्टीप्लाई 1000 से की, कितने आए 8 लाख ग्राम, 8 लाख ग्राम। इट मीन्स कि हम एक वैन के अंदर 8 लाख ग्राम से ज़्यादा वेट नहीं लोड कर सकते। ठीक है मैम। अब वेट ऑफ वन बॉक्स का वेट कितना हो गया, हमें पता लग गई भाई 4500 ग्राम। ठीक है, सो द नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन। अब हम बताना है कि कितने बॉक्सेस हम उस वैन में
रख सकते हैं। ठीक, 8 लाख की डिवाइड हमने की 4500 से, 4500 से, तो कितना आया बेटा डिवाइड करके 177। स्टिल अभी भी आपको यहाँ पर डिवाइड में कंफ्यूजन है कि मैम ने कैसे किया, मैम इतने बड़े बड़े नंबर्स की हम डिवाइड कैसे करें, हमसे नहीं हो पाती है, हम नहीं कर पाते, कृपया हमें समझाइए, प्लीज़ हमें समझा दीजिए। तो बेटा मैं यही कहना चाहूँगी, जस्ट आप एक मैसेज ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैम हमें डिवाइड समझनी है, ट्रिक्स के साथ समझनी है, क्योंकि इन बड़े बड़े नंबर्स की डिवाइड सॉल्व करने के लिए बेटा ट्रिक्स वर्क करती हैं, जो कि अगर आप एक मैसेज करते हैं तो मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी कंप्लीट, जिसमें मैं पूरी बिग बिग नंबर्स की डिवाइड आपको सिखा दूंगी। सो जस्ट वेट है आपके एक मैसेज का, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ आप सच में एक वीडियो चाहते हैं। तो लेट्स मूव बैक टू आवर क्वेश्चन। सो 8 लाख की डिवाइड हमने 4500 से की, जिसका आंसर आया 177। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक वैन में हम कितने बॉक्सेस लोड कर सकते हैं, 177। ठीक ना, तो अगर हम 177 बॉक्स उसमें रखते हैं तो इट मीन्स उसका वेट 800 kg से ज़्यादा नहीं आएगा, इसीलिए इतने तो स्टोर किए जा सकते हैं उसमें, इतने तो लोड किए जा सकते हैं उसमें, क्योंकि कंडीशन थी 800 kg से ज़्यादा नहीं रखने हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। मेडिसिन कहाँ पैक हो रही है बेटा, बॉक्सेस में, एक बॉक्स का वेट 4 kg 500 ग्राम। ठीक, अब उसने कहा है इसको ऐसे कितने बॉक्सेस एक वैन में लोड किए जा सकते हैं, जबकि एक वैन, वही वैन 800 kg से ज़्यादा का वेट नहीं लोड कर सकती। ठीक है भैया, हमने 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट किया, सेम एज 4 kg 500 ग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट किया, सेम एज हेयर 800 kg को भी ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। और वेट ऑफ 1 बॉक्स 4500। सो द नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन 8 लाख डिवाइडेड बाय 4500, जिसका आंसर आता है 177। इट मीन्स उस वैन में 177 बॉक्सेस रखे जा सकते हैं। स्टिल अभी भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहां पर आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 11। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 हियर, लेट्स रीड इट। व्हाट इज इट? The distance between the school and the house of a student's house is 1 kilometer 875 meter. ठीक है, every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. It means बेटा एक बच्ची है, स्टूडेंट है, अब वो अपने घर से स्कूल जाती है और स्कूल से घर आती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो सिर्फ स्कूल जाए, घर वापस नहीं आए? इज इट पॉसिबल कि हाँ मैम कि वो क्लास में रहती है, वहीं पे खाती है, वहीं पे पीती है, वहीं पे सोती है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल नहीं है ना। तो पॉसिबल क्या है कि आप डेली घर से स्कूल जाएंगे और स्कूल से घर आएंगे, 2 रास्ते आपको चलना पड़ता है, घर से स्कूल और स्कूल से घर। अब कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे मैम हम तो स्कूल वैन से जाते हैं, मैम हम तो ऑटो से जाते हैं। बेटा आप ऑटो से जाते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स होंगे आपके नेबर में कि जो खुद बाय फीट चल के जाते हैं, तो उनके लिए स्कूल से घर और घर से स्कूल दोनों रास्ते उन्हें खुद से चलना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन उन्हीं पर डिपेंड करता है कि एक बच्चे के घर से स्कूल और स्कूल से घर कितनी दूरी पर है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, और वो एक दिन में भाई दोनों ही रास्ते चलेगी, घर से स्कूल जाएगी और स्कूल से घर आएगी, 2 रास्ते। अब उसकी हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है कि वो 6 डेज में कितना चलेगी। आप कहेंगे मैम वीक में तो 7 होते हैं, 6 कहाँ से आ गया, स्पेशली 6 क्यों? आप संडे को स्कूल जाते हो नहीं जाते ना, तो बच्चे कितने दिन, 6, तो 6 डे की उसने डिस्टेंस हमसे पूछी है, तो इसीलिए हम बता देंगे भैया, बताते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। और हमें पता है कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सो हमने इसको फिर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत? 1 किलोमीटर 875 मीटर कितना हो गया, 1875 मीटर। ठीक, कैसे बेटा? 1 किलोमीटर में 1000 और प्लस ये तो मीटर में ऑलरेडी है ही, तो दोनों ऐड होकर क्या बनाएंगे, 1875 मीटर। सो डिस्टेंस सी कवर्ड ईच डे, एक दिन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, इतनी है ना, इतनी 1875 सेंटीमीटर, क्योंकि इतनी ही तो डिस्टेंस थी घर से स्कूल की। ठीक, अब भाई वो दिन में 2 बार ही तो चलती है, घर से स्कूल और स्कूल से घर, तो हमने इसलिए 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी है। अब इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आया हमारे पास, सॉरी दिस इज नॉट द आंसर, बट हमारे पास क्या वैल्यू आई, 3750 मीटर। इट मीन्स वो एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 3750 मीटर। आप बताना है 6 डेज का, क्योंकि 6 डेज ही हमसे पूछे थे। तो डिस्टेंस शी कवर्ड इन 6 डेज, एक दिन की डिस्टेंस मल्टीप्लाई 6। ठीक है, आंसर आया हमारे पास 22,500 मीटर।
सो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, 6 डेज में कितनी डिस्टेंस कवर की 22,500 मीटर। और इसको अगर हम क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिखना चाहें, जैसे किलोमीटर प्लस मीटर दोनों में दे रखा है, तो हम भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। ठीक है, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक गर्ल के घर के और स्कूल के बीच की डिस्टेंस दे रखी थी, एक दिन में वो 2 बार चलती है क्योंकि घर से स्कूल और स्कूल से घर, तो इसीलिए हमने 2 डेज का निकाला। 2 डेज का निकाल के जो भी हमारे पास वैल्यू आई उसकी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हमसे 6 डेज का पूछा गया था, डेट्स वाई। ठीक है, एनी डाउट? नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टिल अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझसे इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई करूंगी। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. So beta, this is the question number 12 and this is the last question. So what is the question? Let's read it. A vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd. एक वेसल है जिसमें कितना कर्ड है? 4 लीटर और 500 मिलीलीटर कर्ड है। ठीक है, अब इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml। सपोज आपके किचन में मम्मा जो होती हैं वो एक वेसल में ना उन्होंने कर्ड रखा होता है फ्रीजर में। ठीक है, अब फिर थोड़ी देर बाद मम्मी कहती हैं कि अरे इस वेसल की तो मुझे नीड है, इसमें मैं कुछ और करके रख सकती हूँ, तो इस कर्ड को मैं किसी और चीज़ में कर दूँ, है ना। तो यहाँ पे मम्मी कहती हैं कि मैंने इस कर्ड को ना ग्लास में कर दिया, मेरे पास बहुत सारे ग्लास आए हुए हैं, गिफ्टेड हैं, कुछ तो मेरे अपने हैं, है ना। तो उन्होंने ना सारा कर्ड उन ग्लासेस में फिल्ड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक गिलास में कितना कर्ड आ सकता है भाई? हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, तो एक गिलास में कितना कर्ड आ रहा है? 25 ml। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि भाई अब मुझे सोचना पड़ेगा कितने सारे ग्लास मुझे लगेंगे इस कर्ड को फिल करने में, कि इस वेसल के सारे कर्ड को मैं कितने ग्लासेस में करूँ, कितने ग्लासेस में आएंगे। तो हमें नंबर ऑफ ग्लासेस यहाँ पे बताने हैं। तो क्या है भाई? कैपेसिटी ऑफ अ वेसल, एक वेसल की कैपेसिटी 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, बिल्कुल पता है मैम। सो हमने इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। 4 लीटर 500 मिलीलीटर को 4500 मिलीलीटर में कर दिया। ठीक, क्योंकि बेटा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 4 एंड लीटर में 1000, तो 4 इंटू 1000 4000, एंड ये तो है ही ऑलरेडी मिलीलीटर में, तो इसको ऐड कर दिया। कितने हो गए? 4500 मिलीलीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है मैम, आगे बढ़िए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास, अब एक ग्लास की कैपेसिटी 25 मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर। ठीक है, सो नंबर ऑफ ग्लासेस हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल, कितने चाहिए? 4500, ये टोटल कर्ड है। नंबर ऑफ एक वेसल के एक ग्लास की कैपेसिटी 25, तो इसको इससे डिवाइड किया, हमारे पास ग्लासेस की क्वांटिटी आ गई 180। तो इट मीन्स 180 ग्लासेस नीडेड टू फिल द वेसल। इट मीन्स कि हमें 180 ग्लासेस चाहिए इस पूरे कर्ड को उसमें ग्लासेस में करने के लिए। अगर 180 ग्लासेस हैं तब तो वो पूरा वेसल खाली हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम एज अ क्वेश्चन की तरह हमने उसको लिखा है। वेसल की कैपेसिटी इतनी, 1 लीटर में इतने ml, इसको हमने इस क्वांटिटी को हमने ml में कन्वर्ट किया। कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास 25 ml, नंबर ऑफ ग्लासेस हमने फाइंड आउट किए 25 से डिवाइड करके, 180 आया। सो 180 ग्लासेस नीडेड टू फिल द वेसल। अगर आप सोच रहे हैं कि मैम आप डिवाइड कैसे कर रही हैं इतने बड़े बड़े नंबर्स की, तो आप मुझे जस्ट एक कमेंट में एक अपना खुद को मेंशन कीजिए और उसमें लिखिए कि मैम एक वीडियो अपलोड कीजिए, मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो विद ट्रिक्स, साथ में उसमें मैं ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं उसमें ट्रिक्स के साथ आपको पूरी डिवीजन समझा दूंगी कि कैसे करना होता है। सो जस्ट आपको एक कमेंट करना है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो इसी के साथ आज हमारी 1.2 कंप्लीट हो गई है, एंड अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास मंडे में। अगर आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, स्टिल अगर पीछे की कोई भी क्लासेस से आपके डाउट रह गए हो, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। चाहे तो आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज माई इंस्टा ID मिस अग्रवाल 2026। सो आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। सो बेटा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास जो कि मंडे में होगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग कि बेटा अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि हमारी हर एक अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले उसको कंप्लीटली देखें। सो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ पूरे सेशन तक। थैंक यू सो मच।